अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन में आपको वो कहता है फाइंड द कंडीशन। आपने एक कंडीशन फाइंड करनी है, ठीक हो गया। दैट किस तरह की के रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में उसने आपको दिए कि इसके जो रूट्स हैं, अब आपको सबको पता है जो इसके रूट्स होते हैं, हमने जो कंसीडर लेट किए हुए हैं शुरू से वो है अल्फा और बीटा, ठीक हो गया। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स की बात करें कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। वो कहते हैं कि ऐसी कंडीशन फाइंड करें जिसमें आप जो है वो ए बी या सी की जो भी वैल्यू पुट करें उस और जब आंसर निकालें तो रूट्स निकालें तो उन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या हो, दोनों रूट्स का आपस में ताल्लुक ये हो कि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। अगर आंसर 3 है तो दूसरा आंसर 1/3 हो, अगर आंसर 5 है तो दूसरा आंसर 1/5 हो, और अगर आंसर -21 है तो दूसरा आंसर जो होगा वो 1/-21 होगा, ठीक हो गया। तो आपको कह रहा है कि आपने कंडीशन बतानी है और इस लिहाज से इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को गौर में रखते हुए आपने कंडीशन जो है वो बनानी है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट के जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0 are alpha and 1/बीटा। अब मैंने ये क्यों कहा है, अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा जो होगा वो इसका उलट, उसका जो है वो रेसिप्रोकल होगा, ठीक हो गया। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, ठीक हो गया। तो कंडीशंस कुछ इस तरह की है कि अगर एक रूट जो है वो अल्फा है तो दूसरा होगा हमारे पास 1/बीटा। हमने उसको बराबर रख लिए। तो यहाँ से हम इस चीज को देख सकते हैं कि अगर हमारा एक आंसर 3 निकलता है तो दूसरा आंसर होगा उसका 1/4 फॉर्म का, यानी कि वो 1/3 होगा, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने ये कंडीशन फिलहाल अप्लाई की है। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और अपने लिहाज से चेक करते हैं कि हमारा इस इक्वेशन के हिसाब से क्या कंडीशन बनती है अगर रूट्स हमने इस तरह के रखने हैं तो, ठीक हो गया। या इस तरह के रूट्स हमने निकालने हैं तो हमारी इक्वेशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो अब आप गौर करें तो अल्फा बराबर किया है हमने 1/बीटा के, बीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। और आप सबको पता है इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें, और आप सबको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू द C/A, ठीक हो गया। आप सबको पता है कि इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका अगर आप सम करें तो वो -B/A के बराबर, तो अगर उनका प्रोडक्ट करें, इनके रूट्स का प्रोडक्ट करें तो वो बराबर होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब देखें हमारे पास जो कंडीशन हमें सवाल वाला दे रहा है वो कंडीशन है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, और जो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा का वो है C/A। सो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। सो पुट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। सो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू C/A। अब ये A डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू C। तो दिस इज द कंडीशन, ये हमारे पास उस इक्वेशन की, उस स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन निकल आई है, A इज इक्वल टू C। यानी कि अगर हमारे पास इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर A और C की वैल्यू को अगर हम बराबर रखते हैं, A और C के नंबर को, कोफिशिएंट्स को हम बराबर रखते हैं, तो हमारे पास जो आंसर निकलेंगे, जो रूट्स निकलेंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो ये वो कंडीशन है, ये कोफिशिएंट की कंडीशंस हमारे पास आ गई है। ये वो कंडीशन जो हमसे रिक्वायर कर रहा था कि इक्वेशन के अंदर के स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसकी ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, इसके अंदर ऐसे कौन से नंबर रखेंगे कि हमारा आंसर जो है, जो हमारे रूट्स जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएंगे। तो ये है वो खास कंडीशन A इज इक्वल टू C। अगर हम A और C की वैल्यू को, कोफिशिएंट्स को बराबर रखते हैं तो हमारे पास जो रूट्स निकलेंगे वो भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपको कहता है कि फाइंड के आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन दैट दिया क्या हुआ, उसने आपको एक रूट दिया हुआ है ऑफ x² - 2k + 4x + 7k + 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक हो गया। इसके साथ 1 कोफिशिएंट है, इसके साथ -2k + 4, और इसके साथ जो C का जो आपके पास आंसर है वो है 7k + 1।
अब वो यहाँ पे कह रहा है कि वन रूट जो उसने इस इक्वेशन का दिया है वो 3 है। रूट या सोल्यूशन हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स या सॉल्यूशंस होते हैं वो अपनी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब कि अगर मैं ये वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगी x की जगह पर तो इसका आंसर 0 के बराबर आएगा। अब यहाँ पर हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि उसने हमें ये रूट इसलिए दिया है ताकि हम x की जगह पर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये रूट उसने रूट का बताया, रूट मतलब x, ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन किसके हैं? x के। यहाँ पर x वेरिएबल है, x के सोल्यूशन 1 बता दिया। 1 बताने का मकसद ये कि अगर हम इसके अंदर ये पुट करते हैं तो हमारा आंसर 0 जो है वो एट द एंड हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन हमें यहाँ पर एक और वेरिएबल भी दिया हुआ है k, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि 3 जो है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और इसको 0 के बराबर रखते हुए k का आंसर अब हम यहाँ से निकालेंगे। सो पुट x इज इक्वल टू 3, ठीक होगा, इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3 होल का स्क्वायर, एक्स के की जगह 3 का स्क्वायर, माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स की जगह दोबारा से 3 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक होगा। हमने x की जगह पे उसके रूट्स यानी कि सॉल्यूशंस पुट कर दिए। 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ जाएगा। यहाँ पर 3 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6k, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को ब्रेक कर लेते हैं। प्लस माइनस 6k प्लस माइनस 12 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें k की दो वैल्यूज हैं। 7k में से 6k माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1k, और इसकी इसी तरीके से हमारे पास 12 है माइनस का, 9 है और 1 है। 9 और 1 एड अप होकर हो जाएंगे 10। 12 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 आंसर आएगा इक्वल टू 0। अब ये k 2 इधर माइनस हो रहा है, उस साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो k का आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। ठीक हो गया। दोबारा सुने हमने क्या किया था, उसने हमें एक इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन के साथ ही उसी इक्वेशन का उसने एक रूट भी दिया हुआ था, और उस इक्वेशन के अंदर x के अलावा भी एक वेरिएबल रखा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर उसके रूट का जो उसने हमें रूट दिया वो पुट करेंगे और उसको उसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, वहां से दूसरे वेरिएबल यानी कि k का आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको कहते हैं कि फाइंड m, सेम उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर उसने 6 में कहा था आप लोगों को कि k फाइंड करना है, इसी तरीके से इक्वेशन भी दी हुई है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो है वो डिफरेंट है। पिछले वाले में तो उसने आपको एक रूट दे दिया था जो कि आपने x की जगह वैल्यू पुट कर दी थी। इस क्वेश्चन में उसने आपको रूट नहीं दिया। इस क्वेश्चन में वो आपको कंडीशन दे रहा है, कहता है कि व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स, जब इस इक्वेशन का जो सम होता है जो कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के बराबर है, वो उस सम की बात हो रही है कि व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू द डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, यानी कि इस इक्वेशन का जो सम है वो बराबर है इसी इक्वेशन के डबल ऑफ द प्रोडक्ट के। ठीक हो गया। यानी कि इसके प्रोडक्ट को हम अगर डबल कर दे तो वो किसके बराबर आ जाता है, इसके सम के बराबर आ जाता है। तो वहां से फिर हम दोनों को यानी कि सम को डबल ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर रख के वहां पे इस इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ से हम m जो है वो फाइंड कर लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें कहता है कि सम इज इक्वल टू द डबल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अब आप सबको पता है सम किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए के, और प्रोडक्ट बराबर होता है सी ओवर ए के। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। माइनस बी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है और सी की वैल्यू हमारे पास m है। तो b की जगह हम 3 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय a की जगह हम पुट करेंगे 2। इसी तरीके से ये 2 एज इट इज आ जाएगा। c की जगह पुट करेंगे m और a की जगह पुट करेंगे 2। ठीक होगा। अब यहाँ पे देखें ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रह गया वो -3/2 इज इक्वल टू m रह गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। इतना सा ये आंसर है, इतना सा ये शॉर्ट सा जो है वो आपके पास इसका सॉल्यूशन निकल आया। दोबारा देख लें हमने क्या किया, उसने हमें एक इक्वेशन दी, उसमें से उसने m फाइंड करने को कहा और कंडीशन ये कह दी कि इस इक्वेशन का जो सम और प्रोडक्ट है वो आपस में इस तरह से बराबर है कि सम जो है वो डबल ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक होगा। हमने सम को डबल ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर रखा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये काम किया। उसके बाद सम, इस इक्वेशन का सम निकलता है -3/2 और प्रोडक्ट निकलता है c ओवर a यानी कि m/2। हमने वो वैल्यू रखी, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा।
और हमारे पास m का जो है वो आंसर आ गया -3/2। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये आपको कहता है कि दो इक्वेशंस दे रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत है। एक कहता है, एक आपके पास स्टेटमेंट है कि अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से थोड़ी डिफरेंट इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जो इक्वेशन है इसके रूट्स उसने बताया अल्फा और बीटा। एक और इक्वेशन और रूट्स दे रहा है हमें, वो कहते हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें दोनों में फर्क क्या है कि एक इक्वेशन में आपके पास जो अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं वो स्मॉल लेटर्स वाले हैं और एक में कैपिटल लेटर वाले हैं। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना। और यहाँ से आप वो कहता है कि आपने प्रूफ करनी, ये कंडीशंस जो है वो आपने बनानी। तो हम क्या करेंगे कि हम इसका सम प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका सम प्रोडक्ट निकालेंगे, और जब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो सेम वैल्यूज आ रही हैं तो उनको आपस में बराबर रख के हम ये कंडीशन बना लेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले पहली वाली स्टेटमेंट को देखें, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें सम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लें हम तो वो माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है। अब हमें जो बी दिया गया है वो ए है असल में, और जो ए दिया गया है वो 1 है। तो हमारे पास बनता है -a। अल्फा प्लस बीटा हमारा पास आंसर आता है -a के। इसी तरीके से प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट बराबर होता है c ओवर a के। c मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट हमें b दिया गया है और a हमारे पास 1 है, सो प्रोडक्ट हमारे पास बराबर आ गया b के। ठीक हो गया। तो सम और प्रोडक्ट हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब इन्हीं को हम दूसरे वाले इक्वेशन के अंदर यूज करेंगे और वहां से हमारे पास ये जो दो कंडीशंस हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। फॉर सेकंड स्टेटमेंट, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम इनका सम निकालते हैं तो हमारे पास निकलता है -b ओवर a के। माइनस ऐसी b की जगह हमारे पास जो कोफिशिएंट दिया है वो कैपिटल A है, डिवाइडेड बाय a की जगह हमें 1 दिया गया तो ये -a के बराबर आ गया। ठीक होगा। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वो बराबर होता है c ओवर a के। c कांस्टेंट हमें दिया गया है कैपिटल B और डिवाइडेड बाय a जो है वो हमारे पास 1 है, सो हमारे पास प्रोडक्ट बराबर आ गया b के। अब आप गौर करें तो हमारे पास b बराबर है, यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर है b के। हम इस कंडीशन को लेते हैं। पहले हम पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन है कि a बराबर किया है 2b माइनस a स्क्वायर के। ठीक हो गया। अब आप गौर करें तो हमारे पास अगर हम इस इक्वेशन नंबर, इन सबको इक्वेशंस के नाम, इक्वेशन नंबर 1 2 3 और 4। ठीक होगा। फॉर टेकिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन लिखते हैं, वो वहां पर लिखा है ए एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है -a के। अब आप गौर करें तो हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, लेकिन अगर हम यहाँ पर इस तरह से कंडीशन, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी ये कंडीशन अप्लाई की थी, हम यहाँ पर लिखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस करवा दें 2 अल्फा और बीटा, माइनस भी करवा दें 2 अल्फा और बीटा, ये -a के ही बराबर है। तो यहाँ पे इसको जब हम क्लोज करेंगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा और बीटा इज इक्वल टू -a। अब आप देखें हमारे पास हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारे पास यहाँ पर सिंगल अल्फा बीटा और सिंगल सम और प्रोडक्ट आ जाए, सिंगल वाले अल्फा बीटा का सम और प्रोडक्ट आ जाए। उससे क्या होगा, हम सिंगल वाली जो वैल्यूज हैं जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -a है और अल्फा बीटा की वैल्यू b है, ये जब इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास वो कंडीशन बन जाएगी जो उसने हमें प्रूव करने के लिए दी है। अब देखें अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बराबर है -a के, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -a का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, इक्वेशन नंबर 2 से देखें b के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसकी जगह b -a। अब हमें a इधर जो है वो सिंपल चाहिए, हाँ a के साथ माइनस ही चाहिए, तो ये माइनस जो है वो यहाँ पर इनके साथ आ जाएगा फिलहाल। अब हम क्या करेंगे जी, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, -a का स्क्वायर होता है माइनस का स्क्वायर प्लस और a का स्क्वायर a स्क्वायर -2b इज इक्वल टू -a के बराबर आ गया। हमें कंडीशन देखिए उसने कौन सी दी थी, हमें जो है वो कंडीशन दी थी a इज इक्वल टू 2b माइनस a स्क्वायर के साथ माइनस और 2b के साथ प्लस है हमारे साथ। यहाँ हमारे पास जो है वो कंडीशन जो बन गई है, बस साइन का फर्क है। हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू -a। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो हमारे पास कंडीशन बन गई a इज इक्वल टू 2b माइनस a का स्क्वायर। तो पहली कंडीशन जो है वो
प्रूव हो चुकी हुई है। इसी तरीके से अब अगर आप गौर करें तो b बराबर है हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको हम होल अल्फा और बीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास b है, तो हम जब इसके अंदर पुट करेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगी, तो हमारे पास दूसरी कंडीशन भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखें पुट put alpha beta is equal to small letter of b in equation 4। ठीक होगा, तो इक्वेशन 4 थी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी के। अब अल्फा बीटा को आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी स्मॉल बी, तो ये स्मॉल बी लिखेंगे तो होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर है कैपिटल बी के। ठीक हो गया, और हमने ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को होल अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, और होल स्क्वायर लिखने के बाद जो खाली अल्फा बीटा ब्रैकेट के अंदर रह गया उसकी वैल्यू हमने स्मॉल बी लिख दी। अब वो बन गया बी का स्क्वायर, यानी कि कैपिटल बी बराबर आ गया है स्मॉल बी के स्क्वायर के। तो दूसरी कंडीशन भी हमारे पास यहाँ पर प्रूव हो जाती है। तो ये सिंपल सा जो है वो क्वेश्चन था हमारे पास कि हमें 2 इक्वेशंस दी गई थी, उन इक्वेशंस में से हम क्या कर रहे थे कि हमने इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशंस दी गई थी, 2 इक्वेशन में हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों के सामने प्रोडक्ट निकाले, 2 में 1 वाली वैल्यूज पुट की हैं और हमारे पास दोनों कंडीशंस बन गई हैं। ठीक हो गया, अब भी यहाँ तक जो है वो आपकी ये वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रह गया इस एक्सरसाइज का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।